Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the 17th chapter of your textbook Rainbow. This is a poem and the title is The Work While You Work. The learning outcome is, students, you will be able to recite the poem with proper rhythm and intonation. उम्मीद है आप अपनी बुक और नोटबुक लेकर बैठे होंगे. I am going to ask some questions. Be ready to give answers. But before that, solve this riddle. You have one. If you don't share it, if you share it, then you don't have it. What is it? ये क्या चीज है जो आपके पास है और यदि आपने किसी को दे दी तो वो आपके पास नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा. आंसर एंड में देखेंगे. फर्स्ट we are proceeding for further questions from you. Do you play? Of course you play. और जब आप गेम खेलते हैं तो उसके साथ कुछ और भी कार्य कर पाते हैं? No, ऐसा नहीं होता बच्चों. हम खेलते हैं तो पूरा ध्यान लगा के फोकस करके ही हम अपने गेम पर खेलते हैं. We cannot do many things at a time. और जब आप खाना खाते हो तो और कोई कार्य कर पाते हो? मे बी कुछ और भी कार्य कर लेते होगे, लेकिन जो कार्य करते हो क्या उनके परिणाम अच्छे होते हैं? नहीं. जब हम एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर नॉट गुड. इसी तरह से हम यहां पर एक स्टोरी देख रहे हैं जिसमें काम के समय काम ना करने पर क्या रिजल्ट होता है वो दर्शाया गया है और इस से आप भली भांति परिचित हैं. ये स्टोरी है द आंट एंड द ग्रासहॉपर की. हाउ अ ग्रासहॉपर, हंग्री ग्रासहॉपर, begs for food from an ant when winter comes. He is playing on his instrument. He is singing and dancing and this is the routine of this grasshopper. और ये कहानी में भी यही था कि ग्रासहॉपर जो है वो नाचता रहता था और खेलता रहता था, इसके अलावा कोई काम नहीं करता था. वंस एन एंट पास्ड बाय. अब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि चींटी तो बहुत मेहनती होती है. तो ग्रासहॉपर ने चींटी से पूछा कि क्या रुकोगी मेरे साथ बात करने के लिए? एंड इट वॉज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक ऑल्सो. और उसने रिफ्यूज कर दिया. चींटी ने बोला नो, व्हाट वुड आई ईट इन विंटर. मुझे लेट मी गो फॉर कलेक्टिंग द फूड फॉर माई विंटर, क्योंकि विंटर में बाहर निकलना मुश्किल होता है. लेकिन जो है ग्रासहॉपर ने उसकी बात को जो है मजाक में लिया. ही लाफ्ड एट हर एंड मेड जोक ऑफ हर टॉयल. लेकिन चींटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया एंड बिगेन टू डू हर वर्क. अब क्या हुआ बच्चों, विंटर्स आ गए. विंटर्स आने पे देखिए इसके पास ही हैड नथिंग टू ईट एंड ही हैड नो प्लेस टू स्टे. देन इट गोज टू द एंट हिल. एंट हिल में जाकर के ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ एंट और एंट ने उसको अंदर बुला लिया. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. हाँ बच्चों. तो एंट ने जब अंदर बुलाया, ग्रासहॉपर गया एंड ही बिकेम वेरी डिलाइटेड. क्यों? उसे खाना भी मिला, उसे शेल्टर भी मिला. और चींटी ने उससे कहा कि आइंदा क्या काम करोगे, काम के समय काम करोगे ना. तो उसने गाना गाया और बोला डी डा डा डे डी डा डी डा डा डे, वर्क्स कम फर्स्ट देन वी विल हैव टाइम टू प्ले, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले. और यही आज की हमारी कविता का शीर्षक है जो हम पढ़ेंगे. You can see the page number 60 of your book. Here is the poem and the moral of this poem is work is worship. You can see here. I am going to recite this poem. Try to repeat after me. Work while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. Work while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. All that you do,
do with your might. Things done by halves are never done right. Do with your might. अपनी पूरी ताकत के साथ उस कार्य को करें. First, work while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. All that you do with your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell. Moments are useless, trifled away. So work while you work and play while you play. One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell. Moments are useless, trifled away. So work while you work and play while you play. This is a poem. Here, poet wants to say the readers that whenever you focus on your work, full attention देना चाहिए हमें अपने कार्य पर जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं. When we are working, we focus on our work. We should not feel anxious. We should not feel resentful. कि हमें खेल में हम क्या खेलेंगे, कार्य करते समय कार्य पे ध्यान दें. और जब when we are playing, we should focus on our play. पूरा गेम पर ध्यान दें. तब हमें एंशियस नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट वरी अबाउट कि हम कब अपना कार्य शुरू करेंगे. तो ये जो दो चीजें हैं जहां ये पोएट बोलता है वर्क वाइल यू वर्क. आप कोई कार्य करते हैं, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले. हमें जब भी कार्य करना है तो कार्य ही करना है. और प्ले वाइल यू प्ले, जब भी हम खेलें तो केवल खेल ही खेलें. दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे. ये एक रास्ता होता है जीवन में बहुत आगे बढ़ने का बच्चों. इसके अलावा टू बी हैप्पी, खुश रहने का. यदि हमने कोई काम समय पे कर लिया तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो दैट इज वेरी मच फैंटास्टिक एंड इट इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन. इट इज फुल ऑफ योर रिगरस वर्क कि आपने जो आउटपुट आया कहां से, जो आपने पूरा उसमें 100% अपना दिया, उसका जो आउटपुट है वो आपको अभी भी खुशी देगा. इसके अलावा जो आने वाले समय में आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है. हमें मेहनती बहुत होना चाहिए. डियर चिल्ड्रन, यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई कार्य करें तो पूरा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करें. और जब भी आप कोई खेल खेलें तो आपका पूरा ध्यान आपके खेल पर ही केंद्रित होना चाहिए. Here, game is light-hearted and carefree. We should not be full of stress while doing something. हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही लाइट हार्टेड रहना चाहिए. कभी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जो है चिंता नहीं करनी चाहिए. बस एक प्लान बनाना चाहिए फॉर द डे एंड फॉर द वीक अहेड की, और उसको हम कैसे डिवाइड करें अपने काम को विभिन्न घंटों में, और समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ें और अपने कार्य को सही समय पर संपन्न करें. यही इस जीवन का जो है वो तथ्य है. जैसा कि मदर टेरेसा ने भी कहा है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. वी शुड ऑलवेज लव वट एवर वी डू. इफ वी डू नॉट डू दिस, एंड दिस इज अ स्लेवरी. यदि हम कार्य के प्रति अपने प्रेम नहीं करेंगे तो यह एक प्रकार की दासता है. आप बहुत भारी मन से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा. यूटिलाइज योर टाइम एंड टू मेक अ गुड करियर. आपका जो समय है, विद्यार्थी का जो समय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. आपके केवल 3 कार्य होते हैं. क्या? खाना, खेलना और अभ्यास करना. और यदि अपने अभ्यास को सही समय पे किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके. यह पोएट यहाँ कहना चाहता है. ऑल दैट यू डू विद योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट. हियर पोएट वांट्स टू से दैट if you do one thing, always do one thing at one time. You should not be jack of all trades, but you can master of one skill. और एक स्किल में जब आप मास्टरी कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता बच्चों, और आपको ये मास्टरी हासिल करनी ही है.
Utilize your time to make a good career. Spend your time doing something new. Spend your time exploring something new. Spend your time learning something new and spend your time doing what interests you actually. जो आपका मन करे, जो आपकी सबसे अच्छी एक स्किल है, उसको आप जो है यूटिलाइज करें और उसको अपने काम के प्रति पूरी लगन के साथ लगा दें, जिससे आप उस काम में मास्टरी हासिल कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। और क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नेवर पास द टाइम इन आइडिलिटी। हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए, हमें टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। जैसे पहले के जमाने में बोला जाता था बच्चों कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। संस्कृत में भी हमारे एक जो है कहावत है, एक दोहा है, एक श्लोक है। क्या है वो? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन अल्पाहारी और गृह त्यागी आज के समय में जो है सटीक नहीं है। लेकिन काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, ये विद्यार्थी के ही गुण हैं जिनको हमें आप में इनकलकेट करना है। और आप इन जब गुणों को विकसित कर लेंगे तो आपको एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने सक्सेस के लिए कोई गोल बनाया है तो आप उस गोल को प्राप्त करने में 100% सक्सेसफुल होंगे। यह हमारा यहाँ पोएट कहना चाहता है। One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell. One thing at a time, एक चीज। One means एक, thing means चीज। At a time and done well is a golden rule as many can tell. एक समय पर एक ही कार्य करें। मान लो हमारे पास एक आपने गोल ड्राइवन किया है कि हमें एक गोल पर अपने आप को सक्सेस दिलानी है और आपने फुल 100% अपनी एनर्जी उसी में दे दी, तो क्या होगा बच्चों? आप वो चीज पा लेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है उसका लेवल एक फिक्स है, ठीक है। लेकिन जो यदि आपने गोल ही 4 कर लिए और एनर्जी आपने 4 जगह बांट दी, तो आप कोई भी एक गोल अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक मल्टीटास्किंग होना एक अलग बात है, लेकिन गोल को प्राप्त करने के बाद दूसरे गोल पर फोकस करना, ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए हम बच्चों की और इस भारतवासियों की, कि हम अपने स्किल में डेवलप अपने बच्चों को करा सकें। इस तरह से कार्य की योजना बनाइए आप भी। हियर कीप अ प्लानर। यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। कीप अ प्लानर, प्लानर करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। वर्किंग हार्ड एंड प्ले हार्ड डज नॉट मीन दैट कार्टे ब्लांचे टू डू व्हाट यू वांट। क्या करना चाहिए उसमें? आपकी पर्सनालिटी के लिए जो भी बहुत फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो और आपके दिमाग को चौकन्ना रखे, आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत रखे, ऐसे प्ले करना चाहिए, ऐसे खेल खेलना चाहिए। ना कि ऐसे कि जो आपको पुलिंग डाउनवर्ड और एग्जॉस्ट कर दे, क्या स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। इतना एग्जॉस्टेड नहीं होना है बच्चों। काम करिए, ये रात में ना हो कि मम्मी आओ मेरे पैर दबा दो। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपको क्या करना है? हाँ मम्मा, मैंने ये काम आज किया है, मेरा ये अभ्यास कार्य हो गया है, मैंने ये खेल खेल लिया है, अगले दिन का प्लान अपनी बैग में बुक्स रख ली और बहुत सारी चीजें आपको जो अगले दिन करनी है वो आपके माइंड में सेट है। आप सुबह जल्दी उठिए और अपना कार्य करिए, उसके बाद स्कूल आइए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम लग रही है बच्चों। मोमेंट्स आर यूजलेस, टाइफल्ड अवे एंड सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यहाँ पोएट ये कहना चाहता है बच्चों, मोमेंट्स आर यूजलेस। कुछ क्षण ऐसे आते हैं, समटाइम्स वी आर ट्राइफल्ड फ्रॉम आवर गोल्स। कैसे? कई बच्चे कहते हैं अरे पढ़ाई के समय जो है ना, चलो खेलने चलते हैं। तो आप क्या करेंगे? खेलने जाएंगे? नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यू शुड डू व्हाट। अपना कार्य करिए समय से और अपना होमवर्क करिए समय से। उसके बाद यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले वट एवर यू वॉन्ट। जो भी आप खेलना चाहते हैं, इंडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, आउटडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। गेम्स में भी अपना
करियर बनाना बहुत बड़ी बात है बच्चों, उसके लिए भी बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। आप आज सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं, इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा को देख रहे हैं, दीपा मलिक को देख रहे हैं, जो अपने गोल के लिए उन्होंने बहुत स्ट्राइव किया। तो ऐसा नहीं है कि खेलने से करियर नहीं बनता है, बनता है बच्चों, पढ़ाई से, खेलने से, लेकिन आपको 100% अपना देना पड़ेगा। यू शुड नॉट ट्राइफल अवे योर सेल्फ फ्रॉम योर हार्ड वर्क। ये था हमारा इसमें इसका मीनिंग। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो हमें काम के समय काम करना चाहिए, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। हियर दिस लाइन वर्क वाइल यू वर्क, राइमिंग स्कीम जो है बच्चों ये होती है कि पोयम के एंड में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं उच्चारण के समय। इस पोयम में जो है राइमिंग स्कीम यहां दी गई है, इसको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। राइम को बच्चों, जैसे एक महिला है, बहुत खूबसूरत दिखने के लिए विभिन्न गहनों का प्रयोग करती है, विभिन्न अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करती है, तो वो बहुत खूबसूरत दिखती है। इसी तरह जब कवि ये इस तरह की खूबसूरती के लिए, अपनी पोयम की खूबसूरती के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल करता है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, या आपका पोएटिक डिवाइसेस में राइम हो गया, अलिट्रेशन हो गया, आपका जो है ना पैरेंथेसिस हो गया, ये सब आप यूज करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कविता बन जाती है। और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में राइम जो यूज की गई है, तो प्ले एंड गे, उच्चारण में दोनों एक जैसी लग रही हैं, प्ले एंड गे। नाइट, माइट एंड राइट, ये दो वर्ड जो हैं ये भी एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स। वन थिंग एट ए टाइम एंड डन वेल, द सेकेंड लाइन एंड द फोर्थ लाइन दे आर राइमिंग टुगेदर। वेल एंड टेल, दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं बोलने में, मीनिंग दोनों का अलग हो सकता है और आगे का हिस्सा भी अलग हो सकता है, लेकिन जो एंड वाला वर्ड है ये देखने में एक जैसा लग रहा है। अवे एंड प्ले, अवे एंड प्ले जो है वो भी एक जैसा यहां उच्चारित हो रहा है। ये राइम है हमारी इस पोयम की। टू बी सक्सेसफुल द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू फॉल इन लव विद योर वर्क, मैरी लॉरेटा। इन्होंने जो कहा है वो, और आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा है वर्क इज वर्शिप without doing attachment to your work। ये आप सक्सेस नहीं पा सकते। Do whatever you like but with full focus on your goal। This is the message that is given in the poem। हिंदी अनुवाद बच्चों, हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चलती रहती हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं, क्या क्या काम करना है, कभी खेलना है, बच्चों के साथ घूमने जाना है, मम्मी के साथ नानी के यहाँ जाना है, या किसी बस में जाकर के हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, किसी ऐतिहासिक जगह को देखने जाना है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें इकट्ठी चलती हैं तो हम एक भी कार्य को अच्छे से संपादित नहीं कर पाते हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहता है, इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि प्यारे बच्चों, जब आप कोई काम करते हैं तो उसे पूरी लगन के साथ करें, और यदि आप खेलते हैं तो पूरी लगन के साथ खेल को खेलें। इससे आप अच्छा परिणाम दे पाएंगे और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। जो भी कार्य करें उसमें पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य कभी सफलता नहीं दिलाता। एक समय में एक ही कार्य को पकड़े या करें तो वह अच्छा परिणाम देगा। आपका जीवन का यह नियम है कि एक समय में एक ही कार्य करें। क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार ये हमें गोल से दूर ले जाते हैं, हमें हमारे जो उद्देश्य हैं लाइफ के उनसे दूर ले जाते हैं, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने काम पर ही फोकस करना है। काम को लगन के साथ करना चाहिए और पूरी लगन के साथ खेल भी खेलें। जब भी कोई खेल खेलें तो पूरी उसमें ताकत झोंक दें और अपना जो है 100% देकर निकलें। यदि आप कबड्डी खेलने जा रहे हैं तो वहां अपोजिट टीम के किसी भी प्लेयर को बिना छुए वापस नहीं आना है, ऐसा मन में सोचकर जाएं। उसके बाद बार बार ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे।
गुड क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट। हमें मालूम है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ और भी कार्य आप में गुण होने चाहिए जिनके कारण आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो सभी को पता है, मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु जो हैं वो हमेशा आदरणीय होते हैं और हम बच्चों को उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य आगे नहीं करना चाहिए। गुड क्वालिटीज कैसा होना चाहिए एक स्टूडेंट? ही शुड बी एन ओबीडियंट, बहुत आज्ञाकारी होना चाहिए। पंक्चुअल, समय का बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, बहुत समयबद्ध होना चाहिए। फॉलो सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। अब हम समाज में रहते हैं बच्चों, समाज के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई प्रोग्राम है तो आप दूसरे कमरे में जाके बैठ रहे हैं और खेल रहे हैं, तब हमें सबसे के साथ मिलना जुलना और अपनी जो सोशल ड्यूटीज होती हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ईमानदार, कार्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी बरते तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंस्पायर्ड, हमेशा एक फील होना चाहिए कि मुझे किसके जैसा बनना है और लाइफ में क्या करना है, ये इंस्पायर्ड होना चाहिए बच्चा। डिलीजेंट, उसको बहुत डिलीजेंट होना चाहिए। कर्टियस भी होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति और दूसरों के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ और कर्टियसनेस उसको अपनानी चाहिए। गोल ड्राइवन होना चाहिए। कैसा बच्चों? आपके पास एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या बनना है। विद्यार्थी का मतलब होता है कि विद्या का अर्जन करने वाला। जब आप अर्जन कर रहे हैं तो किसी चीज को ध्यान में रख के तो ये आप विद्या अर्जन कर रहे हैं ना। तो गोल ड्राइवन इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट। डिसिप्लिन्ड एंड मोर ओवर ही शुड बी वेरी डिसिप्लिन इन हिज लाइफ। कार्य के वक्त कार्य और खेल के वक्त खेल खेलना बहुत जरूरी होता है। ये क्वालिटी जो है स्टूडेंट की यहाँ दर्शाई गई है, ये आप अपने अंदर विकसित करें यदि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही हो तो। आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे यहाँ लाइफ में बहुत सारे हम गेम खेलते हैं, लेकिन गेम खेलने के साथ साथ हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे गेम्स जो हैं हमें कहाँ ले जाएंगे। यहाँ कुछ लोगों को आप देख रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर योगा, कर्मयोगी, यहाँ हॉर्स राइडिंग हो रही है, यहाँ पर दूसरा गेम खेला जा रहा है, यहाँ स्विमिंग हो रही है, बैडमिंटन का देख रहे हैं, रनिंग हो रही है और एरोबिक्स एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खेलते होंगे। आपके विद्यालय में जो खेल का सामान आया है उनसे आप बहुत सारे गेम अन्य भी खेलते होंगे, लूडो भी खेलते होंगे, चेस भी खेलते होंगे, कैरम भी खेलते होंगे। ये सब भी जो है हमारे गेम के पार्ट हैं। और हमारे भारतवर्ष में जब कोई प्रतिस्पर्धा होती है, आपके विद्यालय में ही ले लीजिए, पहले विद्यालय स्तर पर होती है, फिर ब्लॉक स्तर पर होती है, फिर आपका जो है ना जनपद स्तर होता है, फिर मंडल स्तर होता है, फिर आपका राज्य स्तर, उसके बाद नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल के जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं और उनके जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं बच्चों। इसमें जो है ये है बताया जाता है कि आप गेम्स खेलें और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जो कन्फर्ट किए जाते हैं गेम्स के अवार्ड्स वो हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ध्यानचंद अवार्ड भी इसमें शामिल है। ये सब दिए जाते हैं। यहाँ एक वर्ड पजल भी दी गई है बच्चों। इस वर्ड पजल में कई सारे गेम्स के नाम हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हैं। आपका कार्य है इनको सर्च करना। साइकिलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, रनिंग, हॉकी, टेनिस, लूडो, चेस, कैरम एंड स्विमिंग। आप ये कॉपी में अपने नोट करिए और दिखाइएगा मैडम को कि इंडोर और आउटडोर गेम्स आप जानते हैं, उनकी स्पेलिंग भी जानते हैं और उनको किस तरह से खेला जाता है, इसके नियम पर सर्च करिएगा। राइमिंग वर्ड्स, हमारी पोयम में आए हुए जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनकी एक तालिका बनाइए। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है।
Rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. These words can help us to memorize a poem or a song more easily. इन शब्दों की सहायता से हम किसी भी गाने को, किसी भी पोयम को बहुत आसानी से याद कर पाते हैं। जब आप कोई पोयम रिसाइट करते हैं तो आप बहुत खूबसूरती के साथ जब उसको रिसाइट करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि गाने के रूप में हम कई चीजें बहुत जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं। हमारा जो दिमाग है वो गाना गाने के लिए और सुनने के लिए बहुत चौकन्ना रहता है। हमारी इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है गाना गाना और उससे संबंधित कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजाना। तो आप यहां देखिए, प्ले, वे एंड गे, माइट, राइट, वेल, टेल, अवे, प्ले, ये हमारे राइम वर्ड हो गए। अब इस पोयम में आए हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग यहां दिए गए हैं। मैं उच्चारित करूंगी और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करने की कोशिश करिएगा। दिस इज वाइल। वाइल मीन्स होता है जबकि, एट द सेम टाइम, उसी समय। गोल्डन, ऑफ गोल्ड कलर, गोल्ड के रंग का, गोल्ड सुनहरा, स्वर्ण या सुनहरा। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, स्पोर्ट्स, खेल। हैप्पी, हैप्पी मीन्स चीयरफुल, प्रसन्नचित। गे, प्लेजर, खुशी। हाफ्स, हाफ, हाफ्स मतलब कई भाग, आधे आधे। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। राइट, करेक्ट, सही। लिफ्टेड, रेज, उठा लिया। मूवमेंट्स, वेरी शॉर्ट टाइम, या उसको हम हिंदी में बोलेंगे क्षण। क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्लैक कलर में, पर्पल कलर में उनके आंसर्स दिए गए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों। what makes a child happy? The answer is when a child is given sufficient time to work and play, it makes a child happy. The next question is, what is the golden rule of doing work? Doing one thing at a time is the golden rule of doing work. What do you learn from this poem? इस पोयम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। I learned that we should not waste time uselessly and should concentrate on one work at a time for good result. यहाँ आप पुस्तक में भी अपने देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज भी दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स की। यहाँ 4 वर्ड्स दिए गए हैं। नेवर रूल्स हैप्पी मोमेंट, आप इन वाक्यों में फिट करने हैं। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, हैप्पी मीन्स खुश, रूल्स मतलब नियम, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो पहले में क्या आएगा बच्चों? वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट इज आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। C1 is we should always follow the traffic rules. We should never tell lie. यहाँ कुछ एंटोनिम्स दिए गए हैं, प्ले, रिलैक्स, हैप्पी, सैड, गे, ग्लूमी, माइट, फीबलनेस, राइट, रॉन्ग, ट्रिपल, बोरिंग। यहाँ एक्शन वर्ड हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, बुक में भी दिया गया है। क्या क्या कर रहे हैं वो देखिए। स्विमिंग, प्लेइंग, स्केटबोर्डिंग, प्लेइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट, वॉचिंग एंड दे आर डांसिंग। टुडे वी आर गोइंग टू give you some homework. Do learn and write the poem. Write 10 lines on any game you like to play. Write some action words in your notebook. Today we learned, लेकिन उससे पहले जो हमने रिडल पूछी थी उसका आंसर है सीक्रेट। Today we learned the importance of work, action words, antonyms, rhyming words. आप अपने बड़ों की सहायता के साथ होमवर्क को करने की कोशिश करिए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी समय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।